राजधानी रांची में साइबर अपराधी एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं और इस बार साइबर अपराधियों ने एटीएम को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राजधानी रांची के बारियातू थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों के निशाने पर कई एटीएम है और एटीएम से अवैध निकासी का जो साइबर अपराधी हैं वो प्रयास भी कर रहे हैं। इस मामले की शिकायत की गई है और पुलिस ने जो है जांच का आश्वासन भी दिया है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आलिशा हैं, उनके पास चलेंगे, अधिक जानकारी लेंगे। आलिशा, देखिए अब साइबर अपराधी अलग अलग तरीके तो इजाद करते ही रहते हैं, लेकिन अब देखिए एटीएम से वो अवैध निकासी का प्रयास कर रहे हैं। आलिशा, ये समझाइए कि किस तरीके से जो अपराधी हैं वो ये एटीएम को निशाना बनाते हैं और फिर उससे अवैध निकासी की कोशिश होती है उनकी ओर से। इस तरीके से साइबर अपराधी का जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगर हम इस बार की बात करें तो पहले जिस तरीके से साइबर अपराधी फोन कॉल के जरिए साइबर ठगी को अंजाम दिया करते थे, ओटीपी मांगते तो ओटीपी की मदद से वो जो लोग हैं उनकी जो अकाउंट में जितना भी राशि है वो निकासी कर लेते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से साइबर अपराधी अलग अलग तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ी जो चीजें है वो देखने को मिली, राजधानी रांची में नई चीजें देखने को मिली। आपको बता दूं नवीन की जिस तरीके से इस बार साइबर अपराधी एटीएम के जरिए साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं और ऐसे में देखिए नया मामला जो है वो बारियातू थाना क्षेत्र का है, जहां पे बैंक ऑफ इंडिया के जरिए जिस तरीके से साइबर अपराधी जो है वो ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जब हमारे पास शिकायत करता लोग आए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब वो एटीएम में जाते हैं पैसा निकासी करने के लिए, एटीएम से पैसे निकालने के लिए, तो जैसे ही वो एटीएम को अपने एटीएम कार्ड को जिस तरीके से भी एटीएम में डालते हैं उसके बाद वो अमाउंट निकालने के बाद ही वो एटीएम कार्ड उसमें फंस जाता है। अब सपोज कीजिए कि हमारे अकाउंट में 1-2 लाख रुपए पड़े और हमें 10 या 15 हजार रुपए की जरूरत है। ऐसे में जब हम एटीएम कार्ड को डालते हैं और 10 से 15 हजार रुपए निकासी करते हैं और वो एटीएम कार्ड फंस जाता है, तो जब वहां पे एक हेल्पलाइन नंबर इस मामले की शिकायत अब की है बैंक के अधिकारियों ने, सिटी एसपी ने इस मामले को संज्ञान में भी लिया है, क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से? बिल्कुल बता दूं कि एक साइबर ठगी करके एक नंबर है, वहां पे हेल्पलाइन नंबर के नाम से दिया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर में जब लोग जो है वो कॉल करते हैं तो कॉल करने के बाद साइबर अपराधी उस फोन कॉल को उठाते हैं और उनको ये सूचना देते हैं कि इस एटीएम के आसपास कोई गार्ड नहीं है, लेकिन आप इससे आगे वाले ब्रांच में जाएंगे तो वहां पे एटीएम के साथ साथ आपको गार्ड भी मिलेंगे। आप अगर उनसे मदद लेते हैं तो वो मदद शायद आपको कहीं ना कहीं मिलेगी और उतनी ही जो देर 15 से 20 मिनट का जो समय होता है उसी में वो साइबर अपराधी जो निकासी का अमाउंट निकल जाते। तो ऐसे में देखिए सिटी एसपी से जब हमने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी प्रकार का हेल्पलाइन नंबर या किसी प्रकार की मैसेज या कॉल ना करे जो कि खास करके एटीएम के बाहर या फिर एटीएम बोर्ड पर चिपकाया हुआ होता है, क्योंकि वो साइबर ठगी का ही नंबर है। तो देखिए ऐसे में कई जगहों पर कंप्लेन भी किया गया है और सिटी एसपी को भी इस पूरे मामले की सूचना दी गई। हालांकि पहले भी सूचना थाने में दी गई थी, लेकिन थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि अब पूरे मामले की जो सूचना है वो सिटी एसपी एसएसपी को दी गई है। तो देखिए ऐसे में रांची पुलिस भी बड़ी कार्रवाई करेगी, पूरी टीम को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही जल्द पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। नवीन, चलिए, तो साइबर अपराधियों के निशाने पर अब एटीएम है, वहीं अब पुलिस के निशाने पर भी साइबर अपराधी हैं और पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जांच में जुटी हुई है। जल्द ही वो साइबर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रानी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।